स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है और इस एक्सरसाइज का जो रोड मैप है वो मैंने आपको सबसे पहली बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि क्या क्या चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और ये आपका कुछ बेसिक है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है वो कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ज़ीरो क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है कि उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ज़ीरो को मैं ये लिख सकता हूँ 0/1। ज़ीरो को मैं ये भी लिख सकता हूँ 0/4। ज़ीरो को मैं ये भी लिख सकता हूँ 0/-3। तो कुछ भी लिख सकते हैं, इन सभी का आंसर ज़ीरो ही आएगा। मतलब यानी कि इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो इन ऑल केसेस तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, किसी भी तरह के केस में हम जो है वो ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर, और ये सब कुछ हम बेसिक में भी पढ़ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार MCQs में आ सकते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये इस एक्सरसाइज का सबसे हिट क्वेश्चन है। हिट क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में मैंने आपको एक माइंड मैप दिया था। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि किसी भी रैशनल नंबर को मैं किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकते हैं, और ये आपका माइंड मैप है। ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सेम नंबर से, ताकि जो न्यूमिनेटर में गैप जो है वो सफिशियंट हो। तो यहाँ पर हमें 6 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1 एंड 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1। तो ये दो नंबर्स आ गए। अब इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अब मुझे 3/1 और 4/1 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मैं 6 रैशनल नंबर्स लिख पाऊँ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसा करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ कि कोई कौन कौन सी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। तो ये आएगा 15/5, ये आएगा 20/5। तो इनके बीच में आएगा 16/5, 17/5, 18/5, 19/5। तो 4 ही आए हैं, हमें चाहिए 6। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा और बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। तो मैं इसको 6 चाहिए ना, तो एक बढ़ा के 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/1 को मैं 7 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा 21/7। ठीक है। तो एंड सेम वे से 4/1 को जो है वो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना आएगा 28/7। अब मुझे लगता है कि मेरे पास सफिशियंट हैं। तो 21/7 और इसके बाद कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। कितने हो गए, 4, 5, 6। यस, पूरे हो गए हैं। और लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, वही 28/7। तो अगर आप आंसर को ढंग से लिखना चाहते हो, मैं आपको ढंग से लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये मैंने आपको आंसर को लिख के दिखाया है कि अगर हम इनको कट करेंगे तो ये 3 आएगा, इनको कट करेंगे तो ये 4 आएगा। तो इस तरह से हमने इनके बीच में 6 जो हैं वो रैशनल नंबर्स लिख लिए। और इस क्वेश्चन को आपने हमेशा, जब भी मतलब कि आप किसी मतलब कि जब फाइन पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई आपका क्लास स्कूल में टेस्ट हो रहा है, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पर जस्ट फुल नंबर थे जैसे 3 और 4, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गए हैं। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है कि इनके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप ही हमें करना है। तो लेट 3/5 को, अब हमें इसको किसी नंबर से जैसे 5 फाइंड करने हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास आएगा 18/30। ठीक है। सेम वे से अगर मैं 4/5 की बात करूँ तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास 24/30 आएगा। ये बात आपको क्लियर है। अब जस्ट क्या करना है,
18/30 लिखना है। 18/30 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट में क्या है 24/30। तो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 रैशनल नंबर जो हैं वो हमने ढूंढ लिया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर और आपके टीचर का आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है तो यहाँ पर बड़ा नंबर बनेगा 3 7 21, 5 7 35। इसको करेंगे तो 4 7 28, 5 7 35। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे 22/35, 23/35, 24/35। तो हमारे आंसर से डिफरेंट है, बट दोनों का आंसर जो है वो सही है। तो अब जो है, अब जस्ट देखो, इसको मैं कट करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमने 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 जो है वो रैशनल नंबर्स लिख लिया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज के। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 1 के जैसा है। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 को डिस्कस किया था, सेम वैसा सही क्वेश्चन है और ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो पहले इसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो बहुत ईजी है ये, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर है, फिर होल है, फिर इंटीजर, फिर रैशनल। तो जब भी हम नीचे आएंगे ना वो ट्रू होता है, और जब भी हम ऊपर जाएंगे ये फॉल्स होता है। बस आप ये याद रख लो, जब भी हम नीचे आएंगे ट्रू है, क्योंकि ना देखो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 है, और ये ध्यान से देखो, मतलब काउंट नहीं कर सकते कितने हैं। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 1 2 3 4 तो है ही है, मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, जितने भी आगे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो इसमें हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। मैं जस्ट आपको रीज़न आपकी नॉलेज के लिए लिख के दिखा देता हूँ। तो रीज़न मैंने आपको दे दिया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो होल नंबर होते हैं देयरफॉर इट कंटेन्स ऑल, मतलब होल नंबर जो है वो हर एक नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। अब देखो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, क्लियरली ये गलत है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, आपको पता है, देखो इसको पैटर्न को याद रख लो, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, ठीक है। इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इंटीजर से हमें होल नंबर ऊपर की तरफ जाना, तो ये फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है वो रीज़न सुन लो। देखो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी फॉल्स है। रीज़न क्या है, कोई भी एक नंबर उठा लो, -2 इज़ एन इंटीजर, एक इंटीजर है, बट -2 इज़ नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। क्लियर है। आप कोई भी एक नंबर देख के देख सकते हो, देखो आपको पता है ये सारे होल नंबर्स हैं, जिसके पीछे के सारे इंटीज, मतलब वो इंटीजर्स में हैं, और ये इसको मैं होल नंबर नहीं बोल सकता। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, लास्ट पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये भी गलत है, आपको पता है, आपको पता है। फिर से हमें रैशनल से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब ये फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा उसको मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो कोई भी एक रैशनल नंबर सोच लो, 1/2, 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है क्लियरली, ठीक है। बट 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर में फुल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3, मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं होता। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट है। देखो इसको आप गेम की तरह खेल सकते हो, कि आप इसको उल्टा करके अपने दोस्त से पूछ सकते हो कि इसको उल्टा कर दो, एवरी होल नंबर इज़ रैशनल नंबर, ये ट्रू होगा। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ये ट्रू होगा। मतलब ऐसे आप एक दूसरे से क्वेश्चंस जो है वो बना के पूछ सकते हो। और अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, जिसमें हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। जिसमें हमने ये किया था, एक तो हमने 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड किया था, ठीक है, और एक हमने 3/5 और 4/5 के बीच में किया था। अगर हमने बेसिक वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको डिनोमिनेटर अलग अलग करके भी रैशनल नंबर फाइंड करने सिखाए हैं। और अगर इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपने 1.1 विद एग्जाम्पल्स विद क्वेश्चंस अच्छे से मेरे से कर लिए ना, तो आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता।
चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हों, चाहे केस स्टडी हो, रीजनिंग असर्शन, कुछ भी आ जाए, आप इसमें मार नहीं खाओगे। आई होप ये आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।